द स्पिरिट कॉन्शियसनेस की दुनिया में आपका स्वागत है। आज हम शुरुआत करेंगे इस पुस्तक अध्ययन सत्र में एक नए मॉड्यूल की, जो है मॉड्यूल 10। इस मॉड्यूल में हम सीखेंगे आफ्टर डेथ लाइफ। ये अध्याय 12, 13, 14 और 15 के हिस्से हैं। इसमें हम आज शुरुआत करेंगे मृत्यु के साथ। इस मॉड्यूल में सबसे पहले हम देखेंगे मृत्यु, कामलोक, इच्छाओं की दुनिया, एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश और जागरण, एस्ट्रल प्लेन में जीवन का वर्णन, एक आनंदमय आफ्टर लाइफ, आफ्टर डेथ लाइफ की प्रकृति को प्रभावित करने वाले कारक, मृत्यु के बाद एस्ट्रल जीवन की अवधि। शुरुआत करेंगे आज हम मृत्यु के साथ। इस अध्याय में सबसे पहले हम देखेंगे मृत्यु और पुनर्जन्म, मृत्यु की प्रक्रिया, डिजायर एलिमेंटल, एक रिकैप या एक संक्षिप्त, डिजायर एलिमेंटल द्वारा एस्ट्रल शरीर का पुनर्गठन, रीग्रुपिंग का प्रभाव, एस्ट्रल शरीर का धारण करना, एस्ट्रल शरीर के पुनर्व्यवस्थापन यानी रीअरेंजमेंट से बचा सकता है। शुरुआत करेंगे मृत्यु और पुनर्जन्म के साथ। एक प्रारंभिक परिचय, मृत्यु के बारे में गलत धारणाएं, अवतार का उद्देश्य। एक प्रारंभिक परिचय। इस पुस्तक में हम स्वर्ग संसार या मानसिक प्लेन यानी मेंटल प्लेन में बिताए गए आफ्टर लाइफ के हिस्से पर चर्चा नहीं कर रहे हैं। हालांकि एस्ट्रल प्लेन पर एस्ट्रल शरीर के काम को पूरी तरह से समझने के लिए ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एस्ट्रल जीवन क्या है। जीवन और मृत्यु के पूरे चक्र में प्रमुख रूप से एक संक्रमणकालीन अवस्था, मानसिक प्लेन पर यानी मेंटल प्लेन पर जीवन के लिए एक योजना। मृत्यु के बारे में गलत धारणाएं समझने के लिए पहला और सबसे महत्वपूर्ण सत्य यह है कि मृत्यु के बाद का जीवन एक व्यापक परिवर्तन नहीं है, लेकिन कुछ बदली हुई परिस्थितियों के साथ भौतिक प्लेन यानी फिजिकल प्लेन जीवन का एक निरंतरता है। ये इतना सच है कि लोगों की मृत्यु और एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश करने के बाद उन्हें एहसास नहीं होता कि वे भौतिक प्लेन से गुजर चुके हैं। ये महसूस करने के बाद भी वे तुरंत एस्ट्रल और भौतिक दुनिया के बीच के अंतर को नहीं समझ सकते हैं। आत्मा की अमरता में एक मजबूत विश्वास के बावजूद कुछ लोग अपनी चेतना को जीवित होने के एक मजबूत सबूत के रूप में गलत समझते हैं। कोई व्यक्ति जो पहले एस्ट्रल जीवन के बारे में नहीं सुना है, वो पूरी तरह से अचानक स्थिति में खुद को खोजने के लिए कुछ अनिश्चित हो सकता है। अंततः वे इस स्थिति को इस विश्वास के साथ स्वीकार करते हैं कि ये महत्वपूर्ण है और इसे टाला नहीं जा सकता है, हालांकि वे इसे नहीं समझते हैं। कोई बाहरी पुरस्कार या सजा नहीं है, कोई बाहरी इनाम या सजा नहीं है, केवल जो कुछ भी व्यक्ति ने अपने भौतिक जीवन काल में सोचा, बोला और किया है, उसका परिणाम है। अवतार का उद्देश्य, जैसा कि पहले चर्चा की, एक शारीरिक रूप यानी फिजिकल रूप से मृत व्यक्ति लगातार अपने आप में खुद को वापस ले रहा है। जीवन और मृत्यु के पूरे चक्र की तुलना एक दीर्घवृत्त से की जा सकती है, जिसका सबसे निचला भाग केवल भौतिक दुनिया में आगे बढ़ता है। चक्र के पहले भाग में ईगो खुद को पदार्थ में आगे रख रहा है। वक्र का केंद्रीय बिंदु यानी सेंट्रल पॉइंट ऑफ कर्व भौतिक जीवन में एक मध्य बिंदु होना चाहिए, जब ईगो ने अपने बाहरी बल का उपयोग किया है और वापसी की लंबी प्रक्रिया शुरू करने के लिए आवक को मोड़ना शुरू कर दिया है। इसलिए प्रत्येक पुनर्जन्म को ईगो का एक मूवमेंट कहा जा सकता है, मानसिक प्लेन यानी मेंटल प्लेन के उच्च अंत में स्थित निचले लोगों में बाहर की ओर। ईगो
आत्मा को बाहर निकाल देता है जैसे कि वो एक निवेश है। ईगो को उम्मीद है कि निवेश नए और उन्नत अनुभवों और गुणों के साथ वापस आएगा। अब हम देखेंगे मृत्यु की प्रक्रिया। मृत्यु परतों को छीलने की प्रक्रिया है। मृत्यु आमतौर पर दर्द रहित और शांतिपूर्ण होती है। मृत्यु पर जीवन की समीक्षा। भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद एस्ट्रल शरीर की उपस्थिति। सबसे पहले देखेंगे कि मृत्यु परतों को छीलने की प्रक्रिया है। मृत्यु के समय चेतना भौतिक शरीर को छोड़ देती है, यानी कॉन्शियसनेस फिजिकल शरीर को छोड़ देती है और कुछ समय के लिए एथरिक डबल में प्रवेश करती है और फिर एस्ट्रल शरीर में प्रवेश करती है। इसलिए मृत्यु परतों को छीलने की प्रक्रिया है। ईगो जो लोगों में अमर है, एक के बाद एक विभिन्न बाहरी परतों को छीलता है। मृत्यु आमतौर पर दर्द रहित और शांतिपूर्ण होती है। आमतौर पर वास्तविक मृत्यु पूरी तरह से दर्द रहित लगती है, भले ही व्यक्ति की मृत्यु एक भयानक लंबी बीमारी की पीड़ा में हुई हो। मृतक को शांत चेहरा इस कथन को दृढ़ता से प्रमाणित करता है और उन लोगों द्वारा गवाही दी गई है जिन्हें मृत्यु के तुरंत बाद ये प्रश्न पूछा गया था। मृत्यु के तुरंत बाद चेतना की स्थिति कोमल और शांतिपूर्ण होती है। कुछ मिनटों के लिए बेहोशी की स्थिति होगी, हालांकि ये कुछ सेकंड से कुछ हफ्तों तक रह सकती है। मृत्यु पर जीवन की समीक्षा। मृत्यु के समय भले ही ये अचानक हो, लोग अपने आप से पहले पूरे पिछले जीवन के बारे में विस्तार से कल्पना करते हैं। एक दूसरे लोगों के भीतर उन कारणों की पूरी श्रृंखला की कल्पना की गई है जो उनके जीवन में सक्रिय रहे हैं। वे स्वयं को वैसा ही देखते हैं जैसा कि वे सरल तरीके से होते हैं, चापलूसी और आत्मधोखे से परे। वे अपने जीवन को एक दर्शक के रूप में समझते हैं, जिस क्षेत्र को छोड़ रहे हैं उसे देखते हुए। मृत्यु पर जीवन की समीक्षा। अब हम आगे बढ़ेंगे भौतिक शरीर की मृत्यु के बाद एस्ट्रल शरीर की उपस्थिति। भौतिक शरीर और एस्ट्रल समकक्ष के बीच प्राकृतिक खिंचाव बहुत मजबूत है। मृत्यु के बाद भी एस्ट्रल शरीर अपनी सामान्य आदत से बाहर रहता है। परिणाम स्वरूप व्यक्ति की शारीरिक बनावट में बदलाव नहीं आएगा। क्योंकि एस्ट्रल पदार्थ को आसानी से विचारों द्वारा आकार दिया जा सकता है, अगर कोई व्यक्ति सोचता है कि वे अपनी वास्तविक उम्र की तुलना में मृत्यु के समय छोटे थे, तो मृत शरीर थोड़ा युवा दिखाई दे सकता है। मृत्यु के कुछ ही समय बाद डिजायर एलिमेंटल के एक्शन के कारण एस्ट्रल शरीर की संरचना में आमतौर पर एक महत्वपूर्ण परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे डिजायर एलिमेंटल एक रिकैप। एस्ट्रल शरीर आंशिक रूप से तात्विक सार यानी एलिमेंटल एसेंस से बना होता है। ये सार जीवित है लेकिन बुद्धिमान नहीं है और एस्ट्रल शरीर के जीवन काल के लिए इसे कुछ समय के लिए एस्ट्रल सार यानी एस्ट्रल एसेंस के सामान्य द्रव्यमान से अलग किया जाता है। किसी भी अंतर्ज्ञान दूरदर्शिता या तर्क के बिना ये अपनी इच्छाओं की तलाश करता है और इसे हासिल करने और इसके विकास को आगे बढ़ाने में बहुत सरलता दिखाता है। तात्विक के लिए यानी एलिमेंटल एसेंस के लिए विकास का अर्थ है पदार्थ में उतरना। इसका लक्ष्य एक खनिज मठ बनना है। इसलिए इसका मकसद भौतिक के जितना करीब हो सके और जितना संभव हो सके उतने मोटे कंपन महसूस करना है। इसका कोई ज्ञान नहीं है और उस
व्यक्ति का कोई भी ज्ञान नहीं हो सकता है जिसका एस्ट्रल शरीर यह उस समय में रह रहा है। ये अपने विवेकपूर्ण जीवन को बनाए रखना चाहता है और ये महसूस करता है कि ये किसी व्यक्ति के साथ संबंध के माध्यम से ही जारी रह सकता है। ये व्यक्ति के निचले दिमाग के बारे में जानता है और समझता है कि ये मानसिक यानी मेंटल मैटर जितना बड़ा होगा कि ये अपने आप में उलझ सकता है, एस्ट्रल जीवन उतना ही लंबा हो जाएगा। अब हम देखेंगे डिजायर एलिमेंटल द्वारा एस्ट्रल शरीर का पुनर्गठन। जब भौतिक शरीर की मृत्यु हो जाती है तो वो अपने पदार्थ को सांद्र खोल या छल्लों यानी शेल में पुनः एकत्रित करता है। सबसे मोटे पदार्थ बाहर होता है। ये है क्योंकि ये जानता है कि इसके विवेकपूर्ण जीवन में एक प्रतिबंधित जीवन है और व्यक्ति की एस्ट्रल मृत्यु जल्द ही होगी। ये सुनिश्चित करने के लिए एस्ट्रल शरीर यथासंभव लंबे समय तक रहता है। जब मोटे पदार्थ बाहर होते हैं तो एस्ट्रल शरीर अधिक समय तक जीवित रह सकता है क्योंकि ये अधिक घर्षण का सामना कर सकता है। यत्न एक नाम है जो एस्ट्रल शरीर को दिया गया है। एक दुष्ट व्यक्ति जिसका एस्ट्रल शरीर मुख्य रूप से सबसे मोटे पदार्थ से बना होता है, उसे ध्रुवम या शारीरिक शरीर के रूप में जाना जाता है। अब हम देखेंगे रीग्रुपिंग का प्रभाव। एस्ट्रल शरीर का समूहन भौतिक शरीर के समकक्ष की सतह पर होता है, न कि आसपास के ओवॉइड की सतह पर। इसका प्रभाव ये है कि एस्ट्रल शरीर में एस्ट्रल पदार्थ का पूर्ण स्वतंत्र प्रसार प्रतिबंधित है। इसके अलावा व्यक्ति केवल अपने एस्ट्रल शरीर की सबसे बाहरी परत द्वारा प्राप्त कंपन को स्वीकार कर सकता है। इसलिए व्यक्ति एस्ट्रल पदार्थ के एक बॉक्स में फंस गया है और केवल सबसे निचले और मोटे प्लेन की वस्तुओं को देख और सुन सकता है। उच्च और प्यारे विचारों के बीच रहने के बावजूद व्यक्ति उनके बारे में लगभग अनजान होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि उसके एस्ट्रल शरीर की बात जो उच्च कंपन का जवाब देने में सक्षम है, उसे बंद कर दिया जाता है जहां वे नहीं पहुंच सकते। व्यक्ति केवल अन्य लोगों के एस्ट्रल निकायों के मोटे पदार्थ को महसूस कर सकता है और उसकी अक्षमताओं से पूरी तरह से अनजान है। नतीजतन वह विश्वास करेंगे कि वे जिन लोगों को देख रहे हैं उनके पास केवल खराब लक्षण है जो व्यक्ति देखने में सक्षम है। क्योंकि ऐसे व्यक्ति केवल निम्नतम और मोटे पदार्थ के लिए ग्रहणशील होते हैं, इसलिए उनके आसपास के लोग भयानक लगते हैं। ऐसी स्थिति में व्यक्ति निसंदेह एस्ट्रल जगत को नर्क समझते हैं। एस्ट्रल शरीर को फिर से व्यवस्थित करने के डिजायर एलिमेंटल का ओवॉइड के अंदर रूप की पहचान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हालांकि कुल मिलाकर होने वाले प्राकृतिक परिवर्तन समय के बीतने के साथ और अधिक धुंधला और आध्यात्मिक दिखाई देते हैं। आगे की स्लाइड्स में इसकी वजह बताई जाएगी। अब हम देखेंगे एस्ट्रल शरीर का धारण करना। सबसे बाहरी शेल बीतते समय के साथ डीके होता रहता है। इसलिए एक व्यक्ति एस्ट्रल प्लेन के उच्च स्तर के कंपन के लिए ग्रहणशील हो सकता है और अगले सब प्लेन के लिए बढ़ जाता है। ये एक सब प्लेन से दूसरे सब प्लेन तक जारी रहता है। प्रत्येक सब प्लेन पर प्रवास उस सब प्लेन से एस्ट्रल शरीर में यात्रा और पदार्थ की गतिविधि के बराबर होगा। एक सब प्लेन से दूसरे तक बढ़ते व्यक्ति की धारणा मूवमेंट के संदर्भ में नहीं है। इसके बजाय यह चेतना को एक चरण से दूसरे चरण में ले जाना है। एक पुनर्व्यवस्थित एस्ट्रल शरीर वाला व्यक्ति बाहरी रिंग से अपनी चेतना को अपने भीतर
तुरंत अगले स्थान पर केंद्रित करता है। इसलिए अंततः व्यक्ति पदार्थ के एक कंपन का जवाब देना बंद कर देता है और उच्च स्तर के कंपन का जवाब देता है। नतीजतन दुनिया का एक प्रकार अपने दृष्टिकोण के साथ और लोग दूसरी दुनिया को प्रकट करने के लिए अपने दृष्टिकोण से दूर हो जाएंगे। जैसे शैल धीरे धीरे वापस आता है, भौतिक वस्तुएं अधिक प्रकाशमय हो जाती हैं और थॉट फॉर्म व्यक्ति के लिए अधिक स्पष्ट हो जाता है। इस प्रक्रिया के दौरान यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति से अंतराल पर मिलता है तो ऐसा लगता है जैसे कि दूसरे व्यक्ति का चरित्र लगातार बेहतर हो रहा है। ये केवल इसलिए है क्योंकि व्यक्ति स्वयं या उस प्रकृति के उच्च कंपन के प्रति उत्तरदायी है। तथ्य के रूप में ईश्वर शरीर का पुनर्संरचना लगातार किसी व्यक्ति के ईश्वर जीवन के सभी स्तरों पर दोस्तों की वास्तविक दृष्टि के साथ हस्तक्षेप करता है। अब हम देखेंगे ईश्वर शरीर के पुनर्व्यवस्थापन यानी रीअरेंजमेंट से बचा जा सकता है। ईश्वर शरीर की पुनर्संरचना की प्रक्रिया अधिकांश लोगों के साथ होती है और इसका प्रतिरोध करने वाले व्यक्ति द्वारा इसे टाला जा सकता है। कोई भी जो एस्ट्रल प्लेन की परिस्थितियों को समझता है उसे पूरी तरह से डिजायर एलिमेंटल द्वारा एस्ट्रल शरीर के पुनर्चक्रण के लिए असहमत होना चाहिए। इस तरह एस्ट्रल शरीर के कण जीवन की तरह आपस में जुड़े रहेंगे। परिणाम स्वरूप एक समय में एक ही एस्ट्रल सबप्लेन एक सीमित रहने के बजाय व्यक्ति को उसके एस्ट्रल शरीर के मेकअप के आधार पर सभी सबप्लेन से छुटकारा मिल जाएगा। एलिमेंटल किसी व्यक्ति को पुनर्व्यवस्थित न करने के लिए हतोत्साहित करने की कोशिश करेगा क्योंकि ये अपने ही अजीब अर्धसचेत तरीके से डरता है और इस डर को व्यक्ति में स्थानांतरित कर देगा। यदि पुनर्व्यवस्था पहले से ही हुई है तो किसी व्यक्ति द्वारा स्थिति को तोड़ने की संभावना है जो व्यक्ति की मदद करना चाहता है। व्यक्ति को इसलिए मदद की जा सकती है ताकि वह केवल एक स्तर तक सीमित रहने के बजाय पूरे एस्ट्रल प्लेन पर स्वतंत्र रूप से काम कर सके। कोई व्यक्ति जिसने अपने एस्ट्रल शरीर को फिर से व्यवस्थित करने की अनुमति नहीं दी है, वो इसे कम भीड़ और पूरे एस्ट्रल दुनिया में घूमने के लिए स्वतंत्र पाता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि एस्ट्रल दुनिया भौतिक दुनिया की तुलना में बहुत बड़ी है और बहुत कम आबादी की है। औसत यानी एवरेज एस्ट्रल जीवन औसत पृथ्वी जीवन से छोटा होता है। मृतकों के साथ एस्ट्रल दुनिया में जीवित का 1/3 हिस्सा होता है जो लोग सो रहे हैं और अस्थायी रूप से भौतिक शरीर छोड़ चुके हैं। पूरा एस्ट्रल प्लेन उन सभी के लिए खुला है जो वहां रहते हैं और उन्होंने अपने एस्ट्रल शरीर की पुनर्व्यवस्था की अनुमति नहीं दी है, लेकिन उनमें से ज्यादातर पृथ्वी की सतह के करीब रहते हैं। इसी के साथ अध्याय का पहला भाग यहीं पर खत्म होता है। अगले वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे काम लोक, इच्छाओं की दुनिया और एस्ट्रल प्लेन में प्रवेश करना और जागरण की ओर। धन्यवाद।